जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने टॉपिक को मजीद आगे लेके चलते हैं। हमने जहाँ पर लास्ट छोड़ा था वहीं से आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो लास्ट जो हमने काम किया था है, उसमें कंप्लीटली हमने पढ़ा था पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ के बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी न्यू टैब है। हमने पहले होम टैब पढ़ी थी, तो सेकंड टैब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसका मैं वगैरह चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से साइज भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आप सब आ सके। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सर्ट टैब के बारे में। ठीक है, सर्ट टैब में हमारे पास क्या चीज थी, नंबर पे यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है कवर पेज। ठीक है, कवर पेज में सेम वैसे ही बात है जैसे हम किसी भी बुक को अपनी बुक लेते हैं तो उसके बाहर वाला जो पेज होता है उसको हम कवर पेज कहेंगे। तो कवर पेज ऐसा पेज है जिसमें क्या है कि आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट के बारे में एक शॉर्ट चीज होगी, दो लफ्ज में या तीन लफ्ज में डिफाइन होगी, जो आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को डिफाइन करे। होप सो आपको आवाज क्लियर हो रही होगी। ओके, तो आज जो नेक्स्ट जो कवर पेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कवर पेज आ सकते हैं। जैसे कि आपने ये ले सकते हैं, ठीक है, या बैंडेड के तौर पे ले सकते हैं। ये डिफरेंट जो से है वो कवर पेज यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, कवर पेज आपका क्या करता है कि डॉक्यूमेंट को शो करता है कि आपका डॉक्यूमेंट है किस चीज के बारे में। जैसे आपकी साइंस की बुक के बाहर साइंस लिखा हुआ होता है, उर्दू की बुक के बारे में उर्दू लिखा हुआ होता है, या कुछ इस तरह की जो है वो कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई होती है जिसमें आपको पूरी बुक का अंदाजा हो जाता है कि ये इस चीज की बुक है। क्लियर। नंबर टू पे आ जाते हैं ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज में क्या है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया है, उसमें आपने कोई चीज या कोई एक पैराग्राफ लिखना भूल गए हैं या कुछ आप लिखना भूल गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज ले सकते हैं। तो वो अगले पेज पे आपको ले जाएगा जो कि ब्लैंक पेज होगा। ठीक है, होप सो कि ये दूसरी चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपको फिर दोबारा से बताता चलूं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट टैब के बारे में। और इंसर्ट टैब में हमारे पास आज सबसे पहला जो पॉइंट है वो पेजेस का है, दिस वन। ठीक है जी, तो इसको हम मजीद यही करते हैं। ठीक है जी, मजीद लेके चलता हूं मैं इसको। तो आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे पास जो पेज का पेज ब्रेक आता है अब। ठीक है, पेज ब्रेक आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ कि इंसर्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है, पेजेस। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल्स, देन हमने पढ़ना है इलस्ट्रेशंस, देन हमने पढ़ना है हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर्स। देन आपके पास जो सा है वो टेक्स्ट आ जाता है कि आपने टेक्स्ट किस तरह से लेने हैं, और फिर सिंबल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, अब यहां तक फॉर एग्जांपल मैंने इस एक पेज पे इतना ही काम करना था। अगले पेज में मैं ब्लैंक पेज जब लूंगा तो ये पीछे वाली स्पेस जो है वो मेरे इस्तेमाल में हो, यानी कि ये पीछे वाली स्पेस में कुछ भी कर सकता हूँ। उससे बेहतर ये हम करते हैं कि ब्लैंक पेज ब्रेक देते हैं, यानी पेज को हम तोड़ देते हैं, दो हिस्सों में कर देते हैं, यानी अगले पेज की तरफ हम चले जाते हैं। तो ये देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट पे जहां पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है इधर से बैकवर्ड चलता हूं तो मैं पेज के उसी हिस्से पे जाके पहुंचूंगा जहां पर मैंने इसको पेज को ब्रेक किया था। देख सकते हैं आप,
पेज को ब्रेक जहां पे किया था वहीं पे ही जाके मैं इसको लिखता हूँ। सेम वही बात आ रही है। अगर आप जो है वो स्कूल टाइम में होते हैं, सुबह स्कूल 7 बजे से लेकर आप 12 बजे तक स्कूल टाइम में होते हैं, तो दरमियान में आपको ब्रेक टाइम मिलता है। तो ब्रेक टाइम में क्या होता है कि आप एक कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होते हो, दरमियान में आपका थोड़ा सा वक्फा आ जाता है, फिर आप क्या करते हो, दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो। तो पेज को भी ब्रेक करने का यही तरीका है। क्लियर? होप सो कि ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वन जो है वो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, सेम इसी तरह से अगले पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर क्या है कि मैं टेबल्स देता हूँ। अब टेबल्स क्या है, जैसे आप किसी भी जो है वो टेबल को लेते हो, का टेबल लेते हो, 2 1 2, आपकी मैथ की जैसे कॉपी बनी हुई होती है। यू कैन सी दैट कि अगर मैं जितने मुझे खाने चाहिए होंगे, जितने भी मुझे टेबल चाहिए होंगे, उतने ही वो बन रहे हैं। तो मैं इस तरह से करता हूँ कि सिंपल इसको लेता हूँ, लेट मी डू दिस, 2 × 1 इज इक्वल्स टू। तो मैं क्या करता हूं कि इसको इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूं। सेंट्रलाइज करने के लिए क्या था कि होम पेज पे जाके मैं इसको सेंटर में करता हूं। सेम इसी तरह से देखें कि 2 × अब मेरे पास चूंकि मैंने सबको सेंटर में किया है, तो मेरे पास ये सब के सब सेंटर में आना स्टार्ट हो। होप सो ये आपको चीज क्लियर हो रही होगी कि टेबल किस तरह से आप ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, टेबल किस तरह से ऐड करेंगे, ये आपको क्लियर होगा। तो देखिए मैं आपको ये पूरा बकायदा करके दिखा रहा हूँ। इसमें 2 × 5 इज इक्वल्स टू 10। यू कैन सी वेरी वेल कि आपके पास ये कंप्लीटली एक टेबल डिजाइन है। होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमने कवर पेज लेना है, ब्लैंक पेज लेना है, या हमने पेज को ब्रेक करना है। इसके बाद हमने जो चीज की कि वो थी टेबल, कि हमने किस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट टेबल लेना है। क्लियर? अच्छा, टेबल के बाद जो आती है हमारे पास वो आ जाती है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस में हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो आती है एडिंग द पिक्चर। अब आप क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर आप पिक्चर को किस तरह से ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लेता हूं, सॉरी गूगल पर जाता हूं। गूगल पर जाके मैं यहां से लेता हूं जी पिक्चर, यानी इलामा इकबाल की ले लेते हैं। इलामा इकबाल, ओके जी। मैं यहाँ पर इमेजेस पे अगेन मूव करता हूँ। तो ये देखिए कि मैं यहाँ से पिक्चर एक्चुअली डाउनलोड कैसे करूंगा। आप राइट क्लिक करेंगे अपने माउस का, आपके पास जो सा है वो ये सेव इमेज एज आ जाएगा। सेव इमेज एज को आप जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पे क्लिक कर दें, सेव कर दें इसको। तो ये क्या हो जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वो कहता है कि आपने कहाँ से लेनी है। यहां से मैं करता हूँ दिस डिवाइस से, यानी इसी कंप्यूटर की डिवाइस से मैं पिक्चर को लेता हूँ, डाउनलोड्स पे जाता हूँ। तो ये डाउनलोड मैंने एक पिक्चर की थी, तो ये आपके पास ये देखिए कि पिक्चर ऐड हो जाती है। ठीक है, मैं इसको देन मूव करते हुए नीचे लेकर जाता हूँ, अगेन फिर मूव करते हुए मैं इसको नेक्स्ट पिक्चर में लेके जाता हूँ। ठीक है जी, होप सो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। जी, अब क्या है कि इस पिक्चर के अंदर आप बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हो। ये देखिए कि ये बैकग्राउंड आपका रिमूव हो गया है। ठीक है,
अगेन मैं लेके चलता हूं आपको कि किस तरह से आपने अपने पिक्चर्स को ऐड करना है। ओके जी, इंसर्ट पे मूव करते हैं। इंसर्ट पे देन पिक्चर्स पे चलते हैं हम। फ्रॉम दिस डिवाइस, और फिर ये डाउनलोड और इंसर्ट कर देता हूँ मैं। ओके, मैंने एक्चुअली इसको बाहर वाली साइड पे ले आता हूँ, यहाँ पर। ओके, इंसर्ट में फिर मैं मूव करता हूँ। तो पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, इस पिक्चर को आप सेंटर में लाना चाहें तो सेंटर में भी ला सकते हैं। इसी पिक्चर को आप जो है वो दूसरी शेप्स के अंदर लेके जाना चाहें तो वो भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको पिक्चर जो है वो इंसर्ट करने का तरीका भी आ गया हो। क्लियर है जी? जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको मजीद ये बताता चलूं कि पिक्चर्स ऐड करने के बाद आप इसको इसकी डिफरेंट अलाइनमेंट्स में लेके जा सकते हैं। देखिए, आप इसको करवा सकते हैं। ये देखें, जैसे कि ये मूव कर गया ऊपर को। ठीक है, अगेन मैं इसको वहां पर लेके जाता हूँ। आप फिर इस पिक्चर को क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के दरमियान में लिख सकते हैं। ये देखें, और फिर चाहें तो इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं बैकवर्ड पे। ये देखें कि ये आपकी जो है वो टेबल की बैक साइड पे आ रहा है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे भी आप लेके जा सकते हैं इसको, और फिर सेम ये पॉइंट आपका जो है इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको क्या करता हूँ आप सबको दिखाने के लिए कि ये देखें, मैंने इसकी टेबल की बैक साइड पे इसको लगा दिया। ठीक है, क्लियर? और अगर चाहें तो इसको फिर दोबारा से चेंज ऑन भी कर सकते हैं, ये आपके पास नीचे पिक्चर आ जाएगी। होप सो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप ये देखें कि आप इस पिक्चर के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ये पिक्चर का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं इस पिक्चर का। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन जो चीज है हमारे पास वो ये है कि आप पिक्चर के जो है उसको किस तरह से मूव कर सकते हैं सेंटर में, यानी उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये इसकी राइट अलाइनमेंट हो गई, देन ये सेंटर अलाइनमेंट हो गई, देन ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई। तो सेम इसी तरह से अगेन आप इसी पिक्चर को चाहें तो इसके डिफरेंट स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूँ। लेट मी डू दिस कि ये आपके पास पिक्चर यहाँ पर आ जाए। सॉरी, इसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ ताकि आपके लिए आसान। अच्छा जी, ये देखें, इस पिक्चर के मैं डिफरेंट स्टाइल्स चेंज करता हूँ। ये नॉर्मल फ्रेम, फिर इसका फ्रेम जो है वो इस पिक्चर के चेंज करता जा रहा हूँ। ये मैं इन तमाम तर फ्रेम्स को आपको चेक करवा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि हमने पिक्चर ली क्या थी और ये बन क्या रही।
इन पिक्चर के डिजाइन्स को, इनके फ्रेम्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें प्लीज। होप सो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो पर्सनली मुझे ये वाला फ्रेम पसंद आया तो मैं इसको यही यूज करता हूँ। ठीक है जी। तो तो आज जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी हैं कि किस तरह से आप पेज जो है, पेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपना डॉक्यूमेंट का कवर पेज बना सकते हैं, पेज में ब्लैंक पेज दे सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं आप। इसी तरह से टेबल्स के अंदर टेबल्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं आप। टेबल्स ऐड करने के बाद आप जो है वो किस तरह से पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो होप्स तो ये वाली चीज आपको तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने आज का पढ़ा है। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि आज जो हमने किया है वो हमने किया है अ, आज जो चीजें हमने की हैं वो पेजेस किए हैं, टेबल्स किए हैं, और इलस्ट्रेशन में हमने पिक्चर्स को किया है। होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जहां तक आज का हमारा कंप्लीटली टॉपिक था, होप सो आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।